अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम बागबानपुरा बाज़ार में मौजूद हैं, जहां पर पीरा की टीम यहां के टाउन इंतज़ामिया के साथ एसी साहब यहाँ पर मौजूद है। यहाँ की जो डिवीज़न है पूरी की पूरी फोर्स यहाँ पर मौजूद है इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन करने बागबानपुरा बाज़ार है। इससे पहले हमें बहुत सी खबरें देख रही थी कि यहाँ पर ताजरों से मुलाकात की है, उन्होंने ताजरों से मीटिंग की है, डायलॉग करने की कोशिश की जा रही है, कोई बीच का रास्ता निकाला जा रहा है कि बाज़ार भी खुला रहे, इंक्रोचमेंट भी ना हो और हालात जो है वो कंट्रोल में रहे। लेकिन इस वक्त पुलिस के साथ पीरा डिपार्टमेंट और एसी साहब खुद मौका पर मौजूद हैं। उनके साथ हम चलेंगे, पूरे बाज़ार का विज़िट करेंगे और जानेंगे कि ये इंक्रोचमेंट ख़त्म क्यों नहीं हो पाती हैं, क्यों बार बार इस ऑपरेशन को करने की ज़रूरत पड़ती है और इस वक्त हालात पूरे ओवरऑल शालीमार डिवीज़न में क्या है ये भी बताएंगे। हमारे साथ एसी शालीमार साकिब साहब मौजूद हैं, हमारे साथ एसडीओ पीरा जो यहाँ के इंचार्ज हैं अब्दुल्ला साहब वो भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर, ठीक ठाक। अच्छा, पूरे शहर में जब इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन चल रहा था तो हमने देखा कि शालीमार डिवीज़न में अप्रोच जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट अपनाई गई कि ताजरों को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की गई, उनसे डायलॉग करने की कोशिश की गई ताकि समझा बुझा के कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। आज हम देख रहे हैं कि बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका है, थड़े तोड़े जा रहे हैं जो लोगों ने सड़क पर किए हुए हैं और किसी को आज आपने कहा कि कोई वार्निंग्स का सिलसिला अब खत्म हो। बिल्कुल क्यों? बिल्कुल जी, आपको मालूम है कि शालीमार में ना ये जो तजावुज़ात है बड़ा एक दरीना हमारा एक मसला है और यहाँ पर थोड़े से डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं बाकी तहसीलों से। यहाँ पे जो बाज़ार है काफ़ी डेंस है और उनकी एक पूरी हिस्ट्री है। अच्छा, हिस्ट्री के साथ लोगों के जो रवैये है, जो आदात हैं, वो उसको काफ़ी देर से वो पुख्ता हो चुके हैं। अब जितना वो पुख्ता हो चुके हैं उनको आप एकदम से ताकत के बल पे या इस्तेमाल करके चेंज करना थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें। हमने इनसे बारहा बार 2-3 महीने बारहा बार इनसे हम सॉफ्ट जो है करते रहे इंटरवेंशन, बारहा बार हमने इनसे डायलॉग्स किए हैं, मीटिंग्स की हैं, इन्हें हमने इनकी बात सुनी है, हमने अपनी बात इनको बताई है। कानून ये कहता है हमने लोगों के लिए सहूलत इस तरह पैदा करनी है। उस तमाम पूरा प्रोसेस पूरा करने के बाद अब हमने अग्रेसिव एक्शन स्टार्ट कर दिया है और ये इन्फॉर्म्ड एक्शन है। ये पूरे बाजार को ऑलरेडी पता है जी इनको। वाई? बिकॉज हर एक को पता है कि ये काम होना है। हमने इनको खुद बताया था कि अगर आप खुद कर लेंगे तो उसमें आपको एम्बेरसमेंट नहीं होगी, आपको कोई किसी किस्म का प्रोटेस्ट आप करने के लिए नहीं वो करेंगे। अब इन्होंने नहीं किया तो अब इनका काम हम करेंगे इंशाल्लाह। वो काम हमारा भी है, राइट, हम आपके सामने कर रहे हैं, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको दिखा। अच्छा, ये पक्की तजावुज़ात हटाना, किसी दुकान का सामान बाहर खड़ा हो, उसमें मैं 110% आप लोगों के साथ हूँ, बिल्कुल ठीक है, ये होना चाहिए। लेकिन वहीं पर एक बंदा जो ठेला लगा रहा है, एक बंदा जो स्टॉल लगा रहा है, रोज़ के 1000-1200 रुपया कमा रहा है, क्या गवर्नमेंट उन एंगल्स पे सोच रही है कि उनके लिए क्या करना है? क्या गवर्नमेंट ये सोच रही है कि हमने उनको भी कोई मुतबादिल देना है या नहीं देना? देखिए, बिल्कुल जो स्टॉल्स लगाता है या जो बाज़ार लगाता है उनके लिए मॉडल बाज़ार लग रहे हैं। उसके अलावा भी जो हमारे पास एक इदारा है पूरा और जो मॉडल कार्ट्स और मॉडल मार्केट्स वगैरह को देख रही हैं, उनके लिए जगह तस्वीर जो प्रपोज है वो हो रही हैं उनके स्टॉल्स के लिए। जी, काम हो रहा है, इसीलिए काम हो रहा है ताकि जो लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए सोचे, गवर्नमेंट हमारे लिए कोई ना कोई जगह प्रपोज करके हमारे लिए स्टॉल्स लगाने के लिए हमें जगह दे। जिस तरह हमने चाइना स्कीम में बहुत बड़ा मॉडल बाज़ार है, वहाँ पर एनीबडी कुड टेक अ स्टॉल ऑन अ वेरी मिनिमल प्राइस। 7-8 हज़ार रुपये पे आपको जगह मिल जाती है। उसमें फैसिलिटी वॉशरूम की भी है, उसमें रेंट की फैसिलिटी, उसमें बिजली की फैसिलिटी भी है, सिक्योरिटी की भी है, राइट, आप जानती हैं। हाँ। और वहाँ पे फुटफॉल भी बहुत ज़्यादा होता है, राइट, फैसिलिटी मौजूद है। अब आप चाइना स्कीम में भी देख लीजिए, हरबंसपुरा मॉडल बाज़ार, मेरे पास 2 मॉडल बाज़ार है यहाँ पर, इसमें शालीमार में, वहाँ पर जगह खाली पड़ी है, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, बहुत डेंस इलाकों में है। लेकिन आई वुड गिव दिस क्रेडिट टू शालीमार टीम कि एक्चुअली वहाँ पर हम जब भी गए हैं बगैर अनाउंस, हम तो अनाउंस किए बगैर जाते हैं, हम तो छापा मारते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये दीज आर 2 मार्केट्स, हरबंसपुरा वाली और चाइना स्कीम वाली, वो काफ़ी अंदर जाके है, लेकिन इसके बावजूद बहुत डेंस है। हाँ, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर सिस्टम जो है वो बड़ा फिट चल रहा है। तो इन लोगों को भी ऐसी ही कोई मार्केट बना के दे दी जाए तो सर दुआएं भी मिलेंगी और इनका रोजगार भी। वेरी वेल, आपका वो जो बड़ा अच्छा प्रपोजल है इस पे काम हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है, इसमें हो रहा है काम। चलें सर, हम पूरे बाजार का विजिट करते हैं एसी साहब के साथ। आपको मैं ये दिखा दूं कि इस दुकान के बाहर ये 4 फुट का पूरा थड़ा था जिसको उन्होंने तोड़ दिया गया और इस ऑपरेशन को एसी साहब और पूरी टीम ये कह रही है कि हम इन्फॉर्म्ड ऑपरेशन कर रहे हैं ताकि लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी पता है कि किस तरह से हमने इसको अपनी दुकानों की हदूद के अंदर रहना है। और अगर उसके बावजूद कोई शिकायत है, कोई प्रॉब्लम है, जैसे आप ये देखें ना कि आप दुकानों के बाहर देखें, लोगों ने बाकायदा टाइल्स लगाकर रोड के ऊपर पूरे थड़े बनाए हैं। अब वो फुटपाथ और वो जो फुटपाथ
गवर्नमेंट की टफ लाइन लग के होना चाहिए था, वो उसका वो पूरा हुज़न ही ख़त्म कर दिया। ये वो वाला हाल है जो हमने घरों के बाहर बड़े बड़े थड़े बनाए होते हैं ना 3-3, 4-4 फुट के, यहाँ बाज़ार में भी यही हाल है। तो दुकानों के बाहर बड़े बड़े थड़े बने हुए होते हैं, अब उन थड़ों को जो है वो तोड़ा जा रहा है और डिस्करेज किया जा रहा है। असल में वो बेस जो है वो ख़त्म की जा रही है कि ये यहाँ पे ना जगह होगी ना लगा सर। ये रास्ते में आता है, ठीक हो गया। अब आपने पूरा खत्म करवा के तैयार नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। समझ लगी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, दुकानदार है, हाँ जी, दुकानदार है, उसको बता भी दिया है, वो समझता भी है, वो आपके सामने खुद ही वो कह रहा है कि बिल्कुल नहीं होगा सर, क्योंकि ये पूरा जो काउंटर है ना, ये आपके आने से पहले या जब आपने देखा होगा कि ये काउंटर के बाहर लगाते हैं। अब ये राइट ऑफ वे है, ये पूरा एरिया ये राइट ऑफ वे है एज पर लॉ, और ये खुद भी समझते हैं इस बात को। ये इनकी मलकियत नहीं है, ना ही ये यहाँ पर अपना सामान डिस्प्ले कर सकते हैं। वहाँ मलकियत है, वो बाउंड्री लाइन है, सिर्फ वहीं पे सामान करें। ठीक है। अच्छा, लोग इस पर इनकरेज हो रहे हैं कि अच्छा ठीक है हम तोड़ देते हैं, या बहस मुबाहिसा रेजिस्टेंस? नहीं, देखिए ना, ये जो रास्ता है इस्तेमाल किसने करना है? लोगों ने करना है। रास्ता खुल जाएगा तो लोगों के लिए आसानियाँ होंगी, लोग दुआएं देते हैं। बिल्कुल सही सर, मैंने बड़ी बातें सुनी है। हम मुख्तलिफ डिवीजन में जाते हैं, मैं लोगों को कहती हूँ ये मेरे पैदल चलने का रास्ता है, कहता अभी भी सड़क तो लंघ जा कोई बात। ये माइंडसेट है हमारे साथ। इतनी देर से इसके ऊपर पहले कभी काम नहीं किया गया। एक दरीना एक मैच्योर हैबिट हुई है, राइट, और ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है हमें, और वो हार्ड वर्क हम कर रहे हैं, लेकिन पहले हम बातचीत करके, समझा के, एजुकेट करके, अवेयरनेस दे के, उसके बाद एक्शन कर। मतलब आप देखेंगे ये फुटपाथ की जगह और लोगों ने बाकायदा टाइलें लगाकर, मार्बल लगाकर उसको अपनी जगह बनाया। ये राइट ऑफ वे है, ये राइट ऑफ वे है, ये रास्ते की जगह है, ये रास्ते में ही इस्तेमाल होनी चाहिए। सही है, इनसे पूछते हैं कि इनको पता भी है। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। आपकी शॉप है? नहीं, आपकी शॉप? नहीं भाई, आपकी शॉप है। मैंने देखा आपको कब से खड़े थे यहाँ पे, आप इसी साहब को देख के जा रहे हैं। किसी से पूछ लें। हाँ, किसी से पूछ लें, मेरी शॉप नहीं है। कौन है ऑनर यहाँ पे? शॉप ऑनर? मैं वैसे आप लोगों को देख रहा था। वैसे कौन है शॉप ऑनर? कौन? नहीं पता। चलिए, अंदर फीमेल्स बैठी हुई हैं, वो बात नहीं करेंगी तो ऑब्वियसली आई विल टॉक टू देम। देखिए, ये आपको ये बात बता रहा होगा कि एवरीवन नोज कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है। Everyone knows. हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। ये वो वाला हाल है सर जो गलियों में हमने 6-6 फुट के थड़े बना लेते हैं ना घर के बाहर, अपने घर की दूध बढ़ाने के लिए। ये इसलिए क्योंकि हमने इनको बहुत बार इन्फॉर्म कर चुके हैं, एजुकेट किया है, अवेयरनेस दी है, इनको एक पेज पे लेके आए। तो अब इनकी तरफ से कुछ सवाल कुछ जवाब रहता नहीं है जो हमको ना दे। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक तो हम राइट ऑफ वे क्लियर करा रहे हैं, दूसरा हमने स्टॉल्स ख़त्म कराने हैं जो इलीगली गवर्नमेंट की जगह पर, सरकारी जगह पर लगे हुए हैं। लेकिन वहीं पर साकिब साहब, हम अनारकलीज आते हैं तो हमें वो अगले स्टेप में नज़र आता है कि एक जैसे बोर्ड लग रहे हैं, वो जो एक पूरा एक फॉर्मेट बनाया हुआ है कि पूरा तारों को हम छुपाने के लिए उनके ऊपर काम होना शुरू किया। क्या बागबानपुरा बाजार के लिए भी ऐसा कुछ प्लान है? क्योंकि सैकड़ों दुकानें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बागबानपुरा बाजार इज़ अ वेरी ओल्ड बाजार और वेरी मेन क्रिटिकल बाजार है हमारा। जी जी। और आपको मालूम है कि यहाँ पर अभी भी आपके सामने कितना फुटफॉल है, राइट। जितना बाजार ये वेल मैनेज होगा, उतना ही जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके लिए आसानियाँ होंगी, उनको मेंटल पीस भी मिलेगा, और वो गवर्नमेंट की जो प्रेजेंस है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की प्रेजेंस है, उनको ज़रा महसूस भी कर पाएंगे। फायर क्लैंपिंग का इशू यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। आगे जाकर आप देखेंगे गली के मेन पैसेज के ऊपर एक खंभा भी लगा होगा, उसकी हमने लेस्को से टेकअप किया हुआ है, हमने इशू उसको भी उठाए ना, वो करना है, वो हमने तो किया। नहीं, इलीगल नहीं। देखिए, लेस्को अगर यहाँ पर जितनी पूरी बाजार है, कमर्शियल मार्केट्स हैं, उनको बिजली मुहैया कर रहा है, उनके पास कोई और जगह है ही नहीं। ये भी देखें ना आप, दाएं बाएं में एक नैरो एक स्ट्रेट जा रही है और कोई जगह है नहीं, वहाँ पर भी चलते हैं। बस ये इनको मैं आगाह कर दूं। जी जी, जरूर जरूर आए, मैं आपके साथ ही ये पूरा डायलॉग हम कवर भी करते हैं कि दुकानदार असल में कहते क्या है। नॉर्मली तो दुकानें जो हैं वो लोग बंद करके चले गए हैं। ये बंद इसलिए हो रही है ताकि अगर हम तोड़ रहे हैं ना, ये जो अब थोड़ा बच के ये जो इसके टुकड़े लगते हैं ना, शीशों में लग ना जाए, हम इनको पूरा सेफ्टी के साथ, सेफ्टी मेजर्स के साथ कर रहे हैं ताकि इनका नुकसान भी ना हो। वेरी नाइस सर, आई थिंक दिस इज द काइंड ऑफ बिहेवियर जो गवर्नमेंट से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ठीक है आप कानून की अमलदारी करें, लेकिन इज्जत नफ्स के ऊपर बात ना आए। हमारा सामान हम किसी को अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, किसी को अरेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि जो काम हमारा है हम अपना काम पूरा करेंगे, क्योंकि हमने इनसे बार मीटिंग्स कर ली हैं। इनकी जो ताजर यूनियन हैं, जो इनके दोनों सदर हैं, जो इनके समझ लें मेन जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे मीटिंग्स कर चुके हैं। ऑल ऑफ देम आर ऑन वन पेज कि जी ठीक है कर दें आप ऑपरेशन। वो इस हक में है, तो वो जो स्टॉल लगाने के किराए लेते हैं उनको कौन पूछेगा? देखिए, जो किराया ले रहा है उसके बारे में भी यही बात भी उनसे की है कि अब हम दुकानदार को पकड़ेंगे, हमने स्टॉल वाले को नहीं कहना।
बिकॉज जो स्टॉल वाला है उसको वो तो ऑलरेडी दुकानदार को पे कर रहा है। बिल्कुल सही। वो तो अपनी तरह से समझता है कि मैं तो राइट पे बैठा हूँ, मैं तो करा दे। He'll be a sandwich between the पैरा और MCL and the दुकानदार। बिल्कुल राइट। पैरा डिपार्टमेंट के SDO साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल्ला साहब, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कहीं हम देखते हैं कि अप्रोच इतनी सख्त है कि किसी को हाथ में पकड़ के चीज़ बेचने पर भी हथकड़ी लगा दी जाती है, मैंने खुद कवर किया हुआ है। कहीं हम देखते हैं कि इतनी लीनियंट है कि जब ऑपरेशन किया जाता है तो इन्फॉर्म्ड ऑपरेशन किया जाता है, पूरे दबंग अंदाज से किया जाता है और फिर किसी की सुनी नहीं जाती कि भाई हम गिरफ्तार करने नहीं आए, हमने अपना काम कराना है। जो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप किसी को हरास नहीं कर रहे, किसी को थ्रेट नहीं कर रहे कि FIR दे देंगे, हथकड़ी लगा देंगे। आप कह रहे हैं हम अपना काम करें, हम कानून पर अमलदारी कराएंगे और हम मेक श्योर करेंगे कि उसको फॉलो करते हैं। हम वो काम कर रहे हैं जो हम समझते हैं कि जिसके लिए हम ट्रेन हैं और जो पैरा का असल मकसद है हम वो कर रहे हैं। कोई क्या कर रहा है उसका तो मैं जवाबदेह नहीं हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं लेकिन सिर्फ बता रही हूँ कि दो चेहरे नजर आ रहे हैं पैरा के, एक तरफ हथकड़ियों वाले और एक तरफ ऐसे कि इन्फॉर्म्ड ऑपरेशन नहीं, और लोगों को कोई हरास नहीं। देखिए हरासमेंट एक और चीज़ है, इन्फॉर्म ऑपरेशन और चीज़ है। देखिए दिस इज़ एज ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर कोई चीज़ हो भी रही है, आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन है, तो हमने अगर कुछ लोग भाग गए हैं उसके बावजूद क्या थड़े तो इधर मौजूद है ना, हम उनको तोड़ें। AC साहब इधर मौजूद है, मैं भी इधर मौजूद हूँ और इट्स अ जॉइंट ऑपरेशन, ठीक है। तो बाकी हरासमेंट वाली बात है, मैं नहीं बिलीव करता कि हरासमेंट का कोई ऐसा एलिमेंट, और मैं ये क्लेम करता हूँ कि अगर एथिकल इन्फोर्समेंट रही है तो तहसील शालामार की हद तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस बात कहता हूँ कि लाहौर में सबसे ज़्यादा एथिकल इन्फोर्समेंट हमने ही की, और इस चीज़ की शायद आप अगर है तो पब्लिक फीडबैक भी आप ले। बिल्कुल, अच्छा पब्लिक फीडबैक भी ले सकते हैं। इसमें आपने मुझे ना मेरे शो के लिए एक लाइन दे दी है कि एक तरफ एथिकल इन्फोर्समेंट है, एक तरफ फोर्स्ड इन्फोर्समेंट है, और फोर्स्ड इन्फोर्समेंट में AC साहब FIR का डर, हथकड़ियों का डर से थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। लोगों को पकड़ धकड़ गिरबान से पकड़ के झिझोड़ना, और ये मैं नहीं कह रही, ये आपने देखा है पूरे शहर में, पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ ये चल रहा है, हमने ये सिलसिला देखा है कि क्या हो रहा है। ये वो वाली जगह है जहाँ पर आप लोग क्लेम कर रहे हैं कि जी हम एथिकल इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, हम किसी की इज्जत नफ्स, किसी की इज्जत के ऊपर बात नहीं आने दे रहे, और दिस इज़ दी अदर साइड ऑफ पीरा, आई थिंक, जो बहुत कम हाईलाइट हुई है। अच्छा, इसमें ऐसा है कि देखिए बाज़ औक़ात फोर्स का इस्तेमाल करना नागुज़ीर होता है, आप भी समझती हैं। कुछ लोग 100%, कुछ लोग दलाइल को, कुछ लोग रीजंस को नहीं समझते, और हर इंसान मुख्तलिफ होता है, हर हालात मुख्तलिफ होते हैं। जिस तरह के हालात हो उस हालात को उसके मुताबिक ही फिर उसका हल किया जाता है, तदारुक उसका हल। तो अगर कहीं पर फोर्स इस्तेमाल होती है किसी पे, देखिए हमारे पास पैरा में हमारा इख्तियार है कि हम FIR भी दें, हम उनको अरेस्ट भी करें, उनको हम मंतकी अंजाम तक पूरा पहुँचाएँ, प्रोसिक्यूशन भी हो उनकी, ताकि ये उनको पता लगे कि उनका जुर्म साबित हुआ। देखिए कोई भी पैरा वाला, कोई भी पैरा का जवान जब जाता है मार्केट में, आप यकीन जानिए पहले वो कई बार चक्कर लगाकर इनको रिक्वेस्ट कर चुका होता है, वो इनको बता चुका होता है कि प्लीज़ इसको उठाएं, प्लीज़ उठाएं, प्लीज़ उठाएं। अब कुछ आप भी जानती हैं, कुछ हमारे रवैये जो हैं वो जो तो इतनी देर से, मैं आई कम्प्लीटली एग्री विद यू, डिटाई भी है। हमें ये भी एक जम है कि अच्छा अब ट्रक आएगा ना तो सामान उठा के भागते हैं, जो हम करते हैं, ठीक है। और ये बात सिर्फ इतनी है जो मैं करना चाह रही थी असल में, कि जो चीज़ एथिकल इन्फोर्समेंट से भी पॉसिबल है, सो व्हाई गो द अदर वे। उसको ऑब्वियसली यू कैन नॉट रिप्लाई टू दैट, क्योंकि वो आपकी डिवीजन में नहीं हो रहा, आपकी जगह पर नहीं हो रहा, लेकिन जो हम पूरा मैडम आई वुड लाइक टू लिटिल बिट मतलब डिफर फ्रॉम हियर, कि यहाँ पे देखें जो पैरा का जो पूरा अपना जो सेक्शन है ना, उसमें ये है कि उन्होंने इन्फोर्समेंट ही करवानी है। अब इन्फोर्समेंट में ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा आपकी बात कहे मान जाए, राइट। एक वालिदैन भी हर वक्त अपने बच्चे को जब मना करते हैं, बच्चा भी नहीं सुनता, वालिदैन कुट लगानी पड़ती है, कुट भी लगानी पड़ती है, और वो जायज़ भी होती है, राइट। वो उस हालात में जायज़ भी है। माँ बाप उसको सिर्फ बता रहे होते हैं कि आपका ये जो एक्शन है इससे बाकी लोग हर्ट होंगे, और कुट लगती है थोड़ी सी। तो फिर इसका मतलब समझाने बुझाने के अलावा जब बात ना समझी जा रही हो तो फिर आपको गवर्नमेंट को अपनी रेट दिखानी पड़ती है, ज़रूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये रेट जो है फिर उसका नतीजा ये होता है कि लोगों को पता लग जाता है कि भाई नाउ गवर्नमेंट मीन्स बिजनेस, नाउ दे वांट व्हाट दे वांट, तो हमें उसको फॉलो करना है। और वो जो एक एलिमेंट है ना, वो चीज़ों को बेहतर करने में ज़रूर रोल प्ले करता है। आगे चलते हैं जी, कुछ ताजरों से बात भी करेंगे, AC साहब भी करेंगे, अब्दुल्ला साहब भी हमारे साथ हैं, SDO पीरा, वो भी बात करेंगे। और स्टॉल्स जो लगे हुए होते हैं आज वहाँ पर, ऑब्वियसली क्योंकि नहीं लगे हुए लोग वहाँ पर नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से ये क्लीन बाज़ार है, क्या ही अच्छा हो कि ये मुसलसल और कॉन्टीन्यूस ऐसे ही रहे। क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है, क्योंकि स्टॉल ख़त्म हो गए, लोगों ने अपने यहाँ से सामान जो है वो उठा के दुकानों के अंदर रख लिया, लेकिन वहीं पर दुकानों के बाद जो थड़े हैं, जो सीढ़ियाँ हैं, जो वो जगह हैं जहाँ पर उन्होंने चीज़ें रखी हुई होती हैं, वो सारी की सारी वहाँ से हटाई जा रही हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। यहाँ पर आप देखें जी कि जहाँ पर थड़े तोड़े जा रहे हैं, गलियाँ तोड़ी जा रही हैं, वहीं पर बाकायदा जो है वो मार्किंग की जा रही है। और वो मार्किंग इसलिए की जा रही है कि आइडिया हो सके कि ये जो है वो इलीगली तामीर है, लोगों ने अपना रास्ता बनाया हुआ है। अच्छा सर, इस पर पहले हम ये देख लें कि पूरा सर इस पर मार्किंग तो की जा रही है कि दिस इज़ इलीगल। हाउ डू पीपल एंटर द शॉप, क्योंकि उनका तो मैं सिर्फ ये एक स्टेप लग जाएगा यहाँ पर, राइट, वो स्टेप होगा तो चढ़ने के लिए है। यहाँ पे तो आप अपना ये जो लगी है स्टैंडीज ये डिस्प्ले करते हैं ये लोग, इसलिए डबल स्टेप बनाकर उसको चौड़ा ये इनकी बाउंड्री लाइन है। सिर्फ 1 से 2 फुट के लिए आप स्टेप बना ले कोई मसला नहीं है, वो स्टेप है मैडम। ये स्टेप यहाँ तक आ सकता है आपका, बट नॉट फ्रॉम हियर। दुकान वाले को जरा बुलाएं, वो आप शायद उससे आप बात करने की कोशिश करें कि उसको पता ही है यहाँ पर मैं वगैरह होंगे यहाँ पे लोग। आप दुकानदार हैं, आप आज जी सर भाई ये जो है ना ये राइट होते में आता है, आप भी जानते हैं, ये वो आपकी बाउंड्री लाइन है। मैडम का सवाल ये, मैडम कहती है अगर कस्टमर आता है आसानी के लिए अपने दुकान के ऊपर चढ़ना है, लेवल इसका ऊपर है तो वो कैसे चढ़े। मैंने बताया है कि ये सीढ़ी लग जाएगी यहाँ पे, एक स्टेप सीढ़ी, जो सीढ़ी होती है लोहे की सीढ़ी जो होती है, जो मुस्तकिल नहीं होती है। आप समझते मेरी बात? सर वो हमारे बात साहब हैं, आपने कह दिया है तो हमने उनकी बात को मान लिया, लेकिन ये है कि थोड़ी सी अगर आप फेवर करवाते हैं इसको खुद ही निकलवा देते हैं। फेवर कितनी फेवर का ही है तो खुद निकलवा लीजिए आप। मैं निशान इसलिए लगा रहा हूँ, आज ही हो जाएगा। आप इनसे पूछिए कितनी बार हम इनसे आप यूनियन के हैं, बाजार की यूनियन के हैं, कितनी दफ़ा मुलाकातें हुई हैं, सिलसिला चला है। हालात भगवानपुरा बाजार के वैसे ही नज़र आते हैं। नहीं, नंबर ऑफ टाइम यहाँ पे ऑपरेशन होता रहा। असल में ये होता है कि जब भी एसी ऑफिस की तरफ से या कहीं से भी डायरेक्शन आती है तोड़ने की, थोड़ा आगे हो जाए, धूप में खड़े हैं। हाँ जी, इसको तोड़ लिया जाता है, लेकिन ये बारह रिकंस्ट्रक्टेड हो जाते हैं। क्यों हो जाता है सर? वो इसी तरह जाते हैं कि शॉपकीपर कर लेते हैं, लेकिन अभी जो पॉलिसी आई है एसी साहब की तरफ से भी डायरेक्शन आ गई हुई है। आप आगे जाएंगे तो बाजार में आप देखेंगे कि मुकम्मल जो शेड वगैरह वो उतर चुके हैं, जो कुछ थड़ा वगैरह रह गए हैं वो भी जो है ना उसको डिमोलिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं काम हो रहा, काम मुकम्मल साथ साथ होता जा रहा है। आप बाजार में जाएंगे राइट या लेफ्ट पे मुकम्मल जो ऊपर शेड था वो खत्म हो गए, जैसे डायरेक्शन आई थी कि आप ग्रीन बेल्ट लगवा लीजिए, उसका काम शुरू हो गया। जैसे इशरा में अनारकली में बोर्ड वगैरह लगवाने वो लग चुके हैं। ठीक है, नीचे भी अगर कुछ रह गए जी शुरू हो गए, आप जाएंगे तो वहाँ पे नंबर्स ऑफ जो वर्कर्स हैं ना वो काम कर रहे हैं ऑलरेडी। इस पे भी काम हो रहा है। अब ये है कि लेबर जिस हिसाब से हम तो उसी हिसाब से करवा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल जो है वो उन तमाम जगहों को जहाँ पर मार्बल टाइलें लगी हुई है मार्किंग का काम किया जा रहा है। सर जिसमें ये बुजुर्ग आदमी आते हैं ना ऊपर चढ़ने के लिए, मैं हाजिर हूँ, लेकिन वो सीढ़ी का सिर्फ एक स्टेप होता है। मेरे पास तो आप देखें, ठीक है सर, 4 फुट सर ऐसे कहते हैं जैसे आपको बोले शुरू वेलकम ही है सर। उनको पता है कि टूट जाएगी जगह, ये खुद तोड़ेंगे कह रहे हैं। नहीं कह रहे। और ये देखिए निशान इसलिए लगा रहा हूँ कि आईडी निशान लगवाएं, इसका पूरा वो डबल सीढ़ी में निशान लगा रहे हैं, मेहरबानी करके तो हमें कह रहे हैं एक टूट जाएगा वो, फिर आप रखवा लीजिएगा अपनी गाड़ी लोहे की, जाके एंट्रेंस के लिए ऐसे ही स्टेप बनते हैं जैसे आप कहते हैं वैसे होगा। अच्छा, ये बात एसी साहब की बिल्कुल ठीक है कि इन स्टेप्स को लोग डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल करते हैं, और डिस्प्ले के लिए जब इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो इंक्रोचमेंट के ज़ुमरे में आ जाता है कि इन्हीं सीढ़ियों के ऊपर उन्होंने अपने मैनिकन्स रखे हुए होते हैं, सामान रखा हुआ होता है। और आगे अब इस वक्त अगला स्टेप जो है बागबानपुरा बाज़ार के लिए वो ये है कि तमाम दुकानों के बाहर एक जैसे बोर्ड लगने हैं। उन बोर्ड लगने के लिए जो पूरा एक यूनिफॉर्म शेड्स उतारने का काम और थड़े तोड़ने का काम वो ताजर खुद भी कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे उनसे करा जा रहा है। करनी आप पूछ रही थी, वो बोर्ड लगे हुए हैं। बोर्ड ये सारे बोर्ड्स इसलिए उतरे हैं क्योंकि इनके बोर्ड्स अप्रूव्ड होके MCL जो एक ही डिज़ाइन में एक ही कलर में आते हैं वो सब उनके आ रहे हैं। मैं एग्जैक्टली यही बात कर रही थी अभी कि अब उस पर काम शुरू हो गया, तो शेड्स भी उतारे जा रहे हैं और थड़े भी उतरे हुए हैं, तमाम उतरे हैं। बिल्कुल सही। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको हम खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हम बाजार के सेंटर में आ चुके हैं जहाँ पर ये थड़े तोड़े जा रहे हैं। वहीं पर आप ये रज़ाक भाई दिखा सकते हैं ज़रा कि यहाँ से चूँकि एक जैसे बोर्ड लगने हैं तो ये पूरे शेड्स उतारने का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो चुका है। कुछ जगहों पर लगे हुए हैं, कुछ जगहों पर क्योंकि वहाँ पे हमने देखा बहुत से शेड्स लगे हुए थे वो उतार लिए गए हैं, और लोगों को कहा जा रहा है कि अपने बोर्ड हटा दें। किसी दुकान के बाहर अब आपको दुकान का नाम या उसके सिंबल लगा हुआ या जो भी उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया था वो लगा नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अब ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। गवर्नमेंट ने वो पूरा डिज़ाइन और प्लानिंग जो है वो फेज़ मुकम्मल कर लिया गया। अब इन लोगों को बोर्ड्स दिए जाएंगे ताकि अपनी अपनी दुकानों पर ये बोर्ड लगाएं, और वो शेड आपने दुकान के ऊपर लगाया हो, आपने दूसरी मंजिल पे लगाया हो, ये कैमरा ज़रा आराम से ऊपर लेके जाए ना ताकि आपको नज़र आए, वो शेड भी उतार दिया जाएगा। और उसके बाद पूरे बाज़ार में
जो है वो एक जैसे बोर्ड, एक जैसे साइन बोर्ड जैसे हम बाकी मार्केटों में देख रहे हैं वो भी यहाँ पर नज़र आएगा। अच्छा, पीरा के बारे में एक और चीज़ भी की जाती है कि वो सामान उठा लेते हैं अब्दुल्ला साहब और सामान ले जाते हैं और वापस नहीं करते हैं। ऑल्दो ये NCL वालों की जुरिडिक्शन में आता है। क्या आपके जो ऑफिसर्स हैं जो गश्त करते हैं, जो मोबाइल करते हैं, वो सामान उठाते हैं लोगों का सामान? देखें, जितना सामान हम उठा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ट्रक और मशीनरी अभी उस तरह अवेलेबल नहीं है, वो MCL के पास है। जितना सामान हम उठा सकते हैं हम उठाते हैं वार्निंग देने के लिए। शुरू में हमने एटलीस्ट 2-2.5 महीने तो सिर्फ वार्निंग पे ही हमने छोड़ा है। उसके बाद फिर हमने स्ट्रिक्ट फाइन, पहले माइल्ड फाइन शुरू किए, उसके बाद अब हमने कम्प्लीटली स्ट्रिक्ट फाइन करना शुरू कर दिया। हम सामान उठाते हैं, सामान का एक कन्फिस्केशन रिपोर्ट बनता है, उसकी हम एक फॉर्म इशू करते हैं, एक उसको इशू करते हैं, एक हमारे पास होता है, हमारे स्टेशन पे बंदा आता है, हमारा ऑफिसर उस अपनी मौजूदगी में उसको सामान वापस करता है। अच्छा, सामान वापस करते हैं? सामान एटलीस्ट हमने अभी उसको क्रश करने वाले आइटम पे नहीं गए, क्योंकि हमारा होता है ये सामान वो होता है जो आइटम्स होते हैं, हम रेडी तो नहीं उठाते, प्रोडक्ट्स होते हैं, आइटम्स होते हैं, जूते हैं, शोल्डर शॉपिंग वाले लोग हैं, उनको वार्निंग करते हैं। शुरू में वार्निंग करते हैं, अब फाइन करके हमको सामान वापस करते हैं और पूरा वापस करते हैं। और निगरानी हमारे पास बड़ी वीडियोज़ हैं, लोगों ने एक आइटम जो है वो वापस हुई है। लेकिन मकसद ये था कि उनको एक वार्निंग मिल जाए, उनको एक इंडिकेशन हो जाए, इंटिमेशन हो जाए कि भाई अब ये काम नहीं करना। अब लेकिन चूँकि अब बहुत ज़्यादा हद हो गई, आपके सामने ही शालिमार तहसील, अब आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़े से स्ट्रिक्ट एक्शंस पर आ रहे हैं। FIR की पावर है, अभी तक हमने FIR नहीं दी, लेकिन हम FIR से पहले हम चाहते हैं कि फाइन। कोई FIR हुई है? अभी तक नहीं है, लेकिन होपफुली इंशाल्लाह हो जाएगी। कोई FIR अभी तक कोई FIR नहीं है, लेकिन होपफुली होने वाली है। अगर देखें FIR, वी वांट टू मेक अ प्रेसिडेंट, लेकिन मैं आपको एक गारंटी करता हूँ FIR इंतहाई तगड़े बंदे पे होगी, किसी छोटे बंदे पे हम FIR नहीं देंगे। और इट वुड बी अ वेरी लॉजिकल, और उसमें एक बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, उसकी स्ट्रॉन्ग बैकिंग होगी, ताकि कल को हम जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने उसको डिफेंड कर सकें। एंड वी विल ट्राई। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, FIR पे FIR देना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। देखिए, उसमें ये कि अल्लाह का शुक्र है हमारा सिस्टम इतना ज़बरदस्त है कि प्रोसिक्यूटर हमारे पास अवेलेबल है, मजिस्ट्रेट्स के ऑर्डर हो चुके हैं। हम विदाउट लीगल बैकिंग या स्ट्रॉन्ग लीगल हम कोई काम नहीं करेंगे। हम जो भी करेंगे इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर हम कम से कम किसी का जुडिशल लेके या रिमांड लेके एटलीस्ट उसकी इम्प्रिजनमेंट अच्छी होगी, कन्विक्शन होगी। और हम बिलीव करते हैं कि हमारी FIR जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन की तरफ लेके जाए। मकसद लोगों को हरासा करना, तंग करना नहीं है, एक मकसद है डेटरेंस। हमारी FIR डेटरेंस क्रिएट करे ताकि लोग ये कायम हो और लोग कानून फॉलो करना, बिल्कुल कानून फॉलो करें, कोई इसकी जो है ना वो ना करें, वायलेशन ना करें। और मैं ये समझता हूँ कि FIR इज़ द लास्ट ऑप्शन, लास्ट रिजॉर्ट। हम इस ऑप्शन को जरूर एग्जॉस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो प्रीवियस सारे एक्शन है वो उसको हम एग्जॉस्ट करें। कंसिस्टेंट मोबाइल टीम्स भी फिरती रहें तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है और बड़ा असर पड़ता है। सर अस्सलाम वालेकुम जी, आप यहाँ पे गश्त करते रहते हैं, मोबाइल टीम का हिस्सा हैं, रेजिस्टेंस आती है जब आप लोगों को कहते हैं सामान उठाओ या सामान लोगों से ले रहे हैं? पहले रेजिस्टेंस आती थी, अब आवाम कोऑपरेट कर रही है, या कोऑपरेट कर रही है या आपको देख के भाग जाती है? नहीं, कोऑपरेट कर रहे हैं, नहीं देख के भाग भी जाती है, कानून को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कानून को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये लाइव एग्जांपल है, यहाँ पे हो गए अंकल, उनका सामान हम लेके गए थे, कन्फिस्केशन स्लिप थी, उनको फाइन भी किया, उनका सामान भी एज इट इज वापस किया। आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करें। कितना फाइन किया था? उनको 2000 किया था, 2000 का फाइन, और उसके बाद वो अपना सामान वापस लेके गए। लेकिन इसके बावजूद, फाइन पे करने के बावजूद उन्होंने इंक्रोचमेंट रिमूव नहीं की अभी तक। ठीक है, इनको वार्निंग करके देखे, लाइट्स बाहर ना, आप डिस्प्ले लाइट्स लगी हुई है, डिस्प्ले लगा हुआ है, स्टॉल लगता है यहाँ पे। एक छोटा सा सवाल, हमें लगता है कि हम ना पैसे से सब खरीद सकते हैं, रिश्वत ऑफर हुई है कभी? नहीं। कभी किसी ने कहा पैसे ले लो भाई सामान छोड़ो? अभी तक भाई पैसे ले लो स्टॉल लगाने? नहीं, अभी तक आपने नहीं लिया होगा, वो तो जाहिर है, लेकिन कभी किसी ने ऑफर मारा है? नहीं, अभी तक कोई ऑफर नहीं है। ऑफर नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह होगी भी नहीं। अफसोस तो नहीं है इस बात का? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। इस तरह मैं पूछ रही थी कि हमें यहाँ पे बड़ी आदत है कि पैसे ले लो, थोड़ा सा काम करने दो, तो मैं पूछ रही थी कोई ऑफर हुई है आपको अभी तक? वो कहते नहीं जी ऑफर नहीं हुई। मैंने कहा आपको अफसोस है इस बात का? जस्ट अ जोक, लेकिन नॉर्मली लोग लाइटर नोट पे मैं बात कर रही थी, बट नॉर्मली लोगों को लगता है कि हम 1000-2000 लगाएंगे। मैडम, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, तो लोग फिर जो है ना एस्केप ढूंढते हैं, आपको मालूम है, उसको डिफेंड करते हैं, और फिर इस तरह ही ये देख रही है आपके सामने। अब ये जो खंभा उन्होंने लगाया है ना, सिर्फ उन्होंने इसीलिए लगाया है ताकि सिर्फ इसके लिए बना है। आपके पास यहाँ पे और कुछ जगह नहीं है। यहाँ पे मैडम ये दिस होल लैंड इज़ वेरी वेरी प्रेशियस। यहाँ पे जो सरसाई भी है, जो मरले भी है ना, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, या तो इनके लिए कोई लैंड एक्वायर करनी पड़ती है पर वो भी कोई किसी के पास है ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा सर, यहाँ पर ये जो पूरी जगह है जहाँ पर हम वॉक कर रहे हैं, एसी साहब और अब्दुल्ला साहब आप भी इससे अग्री करेंगे कि यहाँ पर कुछ 8-8 फुट के स्टॉल्स लगे हुए होते थे। उन स्टॉल्स के चले आ जाएंगे झूलर सर, ये तो डिमोलिश ही होना चाहिए। डिमोलिश होगा, डिमोलिश होगा राइट ऑफ वे पे
इसका मतलब है कि इट विल बी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे भी स्टॉल लगा हुआ होता है नॉर्मली, जब छापा फिरते हैं तो छापे हर जगह, इवन की इतनी की भी जगह है ना, उसमें भी स्टॉल लगा हुआ होता है। सही कह रहे हैं। किया, आप समझते हैं, आप खुद जानते हैं, ये आपने डिमोलिश कर दिया। अभी शुरू हो जाए, इंशाल्लाह हो जाता है। सर सामने ही शुरू कराएं। सर हो जाता है, फिर आप बोलेंगे कि हमें इज्जतदार शहरी हम पे FIR हुई या अंदर भी आया बैठा है वो। जब पुलिस मौजूद हो, पीरा फोर्स मौजूद हो, AC साहब खुद मौजूद हो, SDO साहब आए हो, तो सब अग्री करते हैं, सब कहते हैं हम कर देंगे, हम करा देंगे, अभी देखें आप हो जाएगा। तो ये एटीट्यूड मुझे अच्छा लग रहा है कि आप जो है ना वो अग्री करी जा रहे हैं कि हाँ जी हम करेंगे। वो अब करेंगे या नहीं करेंगे, दैट इज अनदर काइंड ऑफ क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर देखें कुछ लोगों ने खुद ही खत्म भी कर दी है। सर ये देखें, ये है वो कंटिन्यूअस एफर्ट, पेट्रोलिंग होती है, हमारे लड़के आते हैं डेली बेसिस पे 4 से 5 दफा आते हैं। फिर हमने एकदम बड़ा ऑपरेशन नहीं प्लान किया। बड़े ताजिर से तो ये छोटा ताजिर हम लोगों की जरूरियात को समझते हैं, ये कंटिन्यूअस एफर्ट के बाद हुआ है ना। सर वो देखिए उसने खुद ही खड़ा उतारा। नहीं किया हुआ, पहले किया हुआ। आपने किया हुआ है? पहले किया हुआ है और देखिए उसने नहीं बनाया दोबारा। नहीं बनेगा। देखिए इसका क्रेडिट आप पैरा को दें, क्योंकि पैरा के ऑफिसर आए हैं और इन्होंने ही आके इसको जो है ना मेक श्योर, हम पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं, नोटिस देते हैं, EPO इशू करते हैं, हमारा एक पूरा सिस्टम है। उसके बाद जो है वो लोग फॉलो करते हैं। देखें जो तो लोग होते हैं फॉलो कर जाते हैं, उनको तो प्यार मोहब्बत से डील हो जाता है, लेकिन जहाँ रेजिस्टेंस आती है फिर हमारा एक्शन जो है वो उसमें सख्त हो जाता है, कोर्ट एक्शन में आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। ये देखें कि लोगों ने अपना पूरा सामान उठाकर दुकानों के अंदर कर लिया, पूरा बाज़ार खुला हो गया। और दिस इज़ वन ऑफ दोज मार्केट्स जिसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ से इंक्रोचमेंट ख़त्म नहीं होगी। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि जब टीम्स आती हैं, जब ऑपरेशन होता है, तो सब लोग जो हैं वो अपना अपना सामान उठाकर अंदर ले जाते हैं। अब साकिब साहब, मैं ज़रा ह्यूमन एंगल से आपसे बात करना चाहूँगी। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ इसी साहब कि ये जो सारे लोग खड़े हुए हैं ना, दीज आर ऑल स्टॉल होल्डर्स या शोल्डर शॉपिंग वाले, जिन्होंने हाथ में सामान पकड़ कर बेचना होता है। अभी हमें कोई नज़र नहीं आता। सवाल मेरा ये है कि ये जो बेचारे बेरोज़गार हैं, ये अक्सर मुझसे बात करते हुए रो भी पड़ते हैं, जिन्होंने अपने घर का चक्कर भी चलाना है, चक्की भी चलानी है, सिलसिला भी चलाना है। क्या ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल उसको एज पर ले गई है इस चीज़ को? नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मैडम, हम किसी को कोई कारोबार करने से रोकते नहीं हैं। हमने आज तक कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप ये चीज़ बेच रहे हैं, आपको नहीं बेचना। हमने कभी किसी को मना किया नहीं किया। हम बस ये कहते हैं ड्राइव कर रहे हैं, तो जो स्पेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो राइट ऑफ वे है। आपके अपने कस्टमर्स हैं, वो आते हैं, उनके लिए मुश्किलात, दिक्कत पैदा होती है, एक उनके लिए मेंटल कर्व पैदा होता है। उस हालत में जब वो बाइंग करते हैं तो शायद जिसने एक चीज़ लेनी है, दो लेनी है, वो एक ले, जिसने एक लेनी है वो आधी भी ना ले, राइट। देखिए उसके लिए अगर फिर ये लोग कहते हैं कि हमने कुछ जगह का तयन कर दें, मैंने बताया है आपको, मॉडल बाज़ार लगे हुए हैं और भी लग रहे हैं। अच्छा सर, इसको जरा एक्सप्लेन कर दें, वो तमाम लोग जो स्टॉल्स लगाते हैं और अब नहीं लगा पा रहे, जो काम करना चाहते हैं, कि मॉडल बाजार में अप्लाई करने का क्या तरीका है, मॉडल बाजार में स्टॉल लेने का क्या तरीका है? मैडम, क्या ये लोग सिंपल, एनीबडी कैन गो टू अ मॉडल बाजार एंड अप्लाई विद अ सिंपल एप्लीकेशन। सिर्फ वहाँ पे जो बंदा मैनेजर मॉडल बाजार होता है, वहीं पे वो स्टेशन होता है, उसको अपना ID कार्ड दे के, अपना पर्पस ऑफ स्टॉल बता के उस सेक्शन में उसको मिल जाता है। मेरे दोनों बाजार खाली पड़े हैं, lot of space. चलिए, this is a very good information for all those जो अपने स्टॉल्स कंटिन्यूस करना चाहते हैं, इज्जत के साथ करना चाहते हैं, बिल्ली चूहे का खेल नहीं खेलना चाहते, अपना अड्डा अपनी जगह बनाना चाहते हैं। तो हरबंसपुरा मॉडल बाज़ार और कैनस की मॉडल बाज़ार, AC शालीमार साहब खुद कह रहे हैं वहाँ जाके अप्लाई करें, एप्लीकेशन दें, खाली पड़े हुए वो बाज़ार, और अपना कारोबार वहाँ पे स्पेस है और वहाँ पे सेफ्टी है, बिजली का बिल भी आपको कम आता है, वॉशरूम भी जो कस्टमर आएगा वो आराम से एक्सेस कर सकता है, सेफ्टी है, फिर एक पूरा निज़ाम है, ऑर्गेनाइज्ड है। कि वो खाली पड़े हुए हैं, वहाँ पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा फुटफॉल मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। यहाँ पर भी आप देखें कि एक पूरा प्लाजा मुख्तलिफ दुकानों का बना हुआ है और उसके सामने जो है वो स्टेप्स बनाए हुए हैं और मट्टी भी और दूसरा भी उसके जो पत्थर है ना वो लग सकता है। हम नहीं चाहते कोई इनका नुकसान हो, तो इसलिए हम चाहते हैं इसको प्रॉपर एक बंद करके शर्ट सिर्फ ये इसलिए बंद करना है, फिर इसको सेफ्टी बेस नहीं है। ये आपकी शॉप है? नहीं, ये भाई आपकी शॉप है भाई? हाँ नहीं भाई, सारे ही भागी जा रहे हैं, अपनी शॉप तो ऑन कर लें। आपकी शॉप है भाई? नहीं, मैं इधर सेलमैन हूँ, नीचे हमारे
सारे भागी जा रहे हैं सर। कोई मान ही नहीं रहा कि मेरी शॉप में भाई कोई किसी पे FIR नहीं होने लगी, कोई जुर्माने नहीं हो रहे, जो कानून है उसको फॉलो कराया जा रहा है। मेरी है, मैं इसको डिमोलिश अच्छा, करूंगा। आप शुरू से लेकर अब तक हमें बता रहे हैं कि हाँ जी ये हो जाएगा, हाँ जी ये हो नंबर्स जाएगा। ऑफ बिल्डिंग हमारी है, ये भी मेरी है। अल्लाह आपको और दे, ये करने से क्या बन जाता है? ये डिमोलिश कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, तो अभी कर रहे हैं। ये देखें, डिमोलिश करो यार। इंतजार क्यों किया जा रहा था कि टीम आएगी तो होगा? मैडम, नंबर्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं, बाद में यहाँ से मूव करके ये गाड़ी के लिए स्टेप था। ये गाड़ी का अंदर गाड़ियाँ मूव कर दी, यहाँ से मूव कर दी। यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती थी पहले, अच्छा इसको मूव कर दिया। सर गाड़ी अंदर आ सकती है अपने ईमान से बता? मैडम आती हैं, रोजाना आती हैं। जो हालात होते हैं यहाँ पे जब ऑपरेशन नहीं हो रहा होता, जो हमने पूरा एक पिछले 2-2.5 माह पहले से एक फेज देख रहे हैं, सेंटर में 8 फुट कवर, यहाँ 4 फुट कवर, खवातीन का गुजरना मुश्किल है ना। सिविलाइज्ड कंट्रीज में ना जो गवर्नमेंट है ना वो पार्किंग प्लाजा बना के देती है। हमें बाहर जो एसी साहब से कहा कि ना बाहर पार्किंग ले लिया। सर बाहर एसी साहब ने जो पूरा रोड खाली करा दिया है, वो भी तो नजर आ रहा है ना। पहले तो मोटरसाइकिल गाड़ी लगाने की जगह नहीं थी, मैं यही आपको कह रहा हूँ कि वहाँ पे पार्किंग का हमें जो है ना इन्होंने कर दिया है। वहाँ पे अभी पार्किंग हो रही है, लेकिन कुछ इशू हैं। ये 60-70 साल का जो है वो मलबा है, ये एक साथ नहीं उठाया जाता। सर हर कोई अपना अपना मलबा उठाना शुरू कर दे ना तो हालात बेहतर हो जाएंगे। मैं असल में आपसे बात करने का मकसद ये है, आप अपना मलबा खुद उठा लेते ना तो गवर्नमेंट को करने की जरूरत ना पड़ती। उठा दिया मैडम, अभी उठा दिया, इतनी सी बात है। और सर ये वो वाली बात है कि ही इज नॉट अ स्टॉल होल्डर, ही इज अ बिजनेसमैन जिनके अपने प्लाजाज हैं, अपनी बिल्डिंग्स हैं। उसके बावजूद जो है ना वो हम कानून फॉलो कर लेंगे भाई, तो हम सब अपना रोल प्ले कर देंगे चीज़ों को बेहतर करने में। मैम अभी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है ना, एसी साहब आ गए हैं। नेक्स्ट आप प्रोग्राम करें, वीक बाद करें या 10 दिन बाद करें? 1 वीक बाद आऊँ मैं शो करने? नो प्रॉब्लम, टीम के बगैर आऊँ? मैं कह रहा हूँ बहना आप परसों आ जाएँ। ठीक है। थड़े तोड़े जा रहे हैं, सिलसिले ख़त्म किए जा रहे हैं। मेरा उनसे बात करने का मकसद ये था कि अभी तो हम सब अच्छा दिखा रहे हैं कि हाँ जी कर देंगे, हाँ जी कर देंगे। नहीं मैडम होंगे ये। सेल्फ रियलाइज्ड नहीं है हमें सर। हमारी आवाम में खुद से जो एक रियलाइजेशन है ना कि हमने अपना किरदार अदा किया, वो यहाँ नहीं। मैडम आएगी, आई एम वेरी होपफुल। चेंज टेक सम टाइम, थोड़ा सा टाइम लगता है चेंज आने में। और ये जो रवैये थे ये काफ़ी देर से पुख्ता हो चुके हैं। अब इसका एहसास पैदा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और जिस तरह से पूरे एक पंजाब में एक वेव बनी हुई है ना एंटी इंक्रोचमेंट्स के बारे में और उसकी इन्फोर्समेंट के बारे में, ये मेरे ख्याल में इससे पहले कभी हुआ नहीं है। और जिस तरह पैरा का क़याम आया है, 24/7 डेडिकेटेड फोर्स आ गई है इस काम के लिए, तो लोग अब इस बात को समझते हैं, उन्होंने एहसास पैदा हो रहा है उसके अंदर कि उन्होंने ना ही कहीं पे इन्फोर्समेंट करनी है। अगर होगी तो उनको मालूम है कि इंस्पेक्शन होगा, बिकॉज पैरा का काम ही यही है। मकसद पूरा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने ही है। अगर कोई बंदा मुज़ाहमत तब करे जब किसी को समझ में ना आ रहा हो। सही, लेकिन मुज़ाहमत सर आपको सोशल मीडिया पे, मैं ये अब्दुल्ला साहब के लिए सवाल है ज़्यादा कि सोशल मीडिया पे पीरा की एक जो इमेज है उस पर बहुत ज़्यादा लोगों की तनकीद चल रही है कि रिस्क के पीछे पड़ गए, रोज़ी रोटी के पीछे पड़ गए, रवैयों की, चीज़ों की। हाउ डज दैट मेक यू फील? पब्लिक ओपिनियन है, लेकिन अभी तक मैंने सोशल मीडिया पे जो चीज़ देखी है उसमें ये देखा है कि पब्लिक अप्रिशिएट भी कर रही है, क्योंकि असल में तो काम ये पब्लिक के लिए हो रहा है ना। ये एक पब्लिक के लार्जर इंटरेस्ट में हो रहा है ना काम। ये काम जो है बेसिकली आवाम के गुजरने के लिए जगह बन रही है, रास्ता बन रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये बेसिकली सोशल मीडिया पे 2 राय होती हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम सिर्फ सोशल मीडिया पे तो भी क्रिटिसिज्म है, मैं उसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एटलीस्ट हम कोई बात आ गई कि हम अपना काम कर रहे हैं। लोगों का काम है क्रिटिसिज्म करना, पॉजिटिव करना, नेगेटिव करना, ये लोगों का। अच्छा, ये मैं साथ में थोड़ा सा ऐड कर दूं कि खवातीन चूँकि कैमरे पे आके बात नहीं करती हैं, तो ऑफ कैमरा बड़ी खवातीन से मेरी बात हुई है। एंड बीइंग अ फीमेल मैं खुद भी ये रियलाइज़ करती हूँ कि आप यकीन करें इस ऑपरेशन से ना हमारा एक बड़ा देरीना मसला हल हो गया है कि बाज़ारों में जो हरासमेंट होती है, जो बदतमीज़ी होती है, और वी कैन नॉट डिनाई इट कि नहीं होती है। बाज़ार खुले होने से चूँकि जगह खुली हो गई तो आप इजीली आराम से तहफ़्फ़ुज़ के साथ जो है वो शॉपिंग कर सकते हैं। तो दिस क्रेडिट गोज़ टू पीरा ऑल ओवर, नॉट जस्ट दिस डिवीजन, ऑल ओवर, कि ये एक इनका बड़ा पॉजिटिव इमेज है कि इतना बाजार खुला ज़रूर हो गया कि हम जो है ना आराम से वॉक करके अपनी शॉपिंग। देखिए ये उसकी वजह चीफ मिनिस्टर बीइंग फीमेल चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ये अपनी पहली स्पीच में भी कहा था। जब पीरा को इनॉग्रेट किया लाहौर में तो उन्होंने कहा था कि बाजार खुले होने से खवातीन की हरासमेंट में बहुत वाज़ेह तौर पे कमी आई है और अभी आएगी जब पैरा अपना काम कर, अल्हम्दुलिल्लाह आई है। देखिए खवातीन एक्सप्रेसिव नहीं है, मुझे पता है कई जगहों पे वो करती नहीं है, लेकिन ये बड़ा जेन्युइन प्रॉब्लम है, चाहे वो इचरा बाज़ार हो, अनारकली बाज़ार हो, बागबानपुरा बाज़ार हो। तो सबसे बड़ा इशू यही है कि लोगों खवातीन आती हैं और हरासमेंट होती है, लेकिन जब बाज़ार खुले होंगे, स्टॉल नहीं लगे होंगे, रास्ता खुला होगा तो हरासमेंट में कमी आएगी। डेफिनेटली इसमें कमी ज़रूर वहाँ क्या होगी। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले हमने इसी बाज़ार में एक शो किया और मुझे याद है कि आज ये मेरा दूसरा शो है बागबानपुरा बाज़ार में एसी साहब के साथ। तब डॉक्टर अनम जो हैं वो एसी शालीमार थी और आई एम सॉरी लेकिन वो आपकी कोलीग थी, बट ऑन रिकॉर्ड है ये बात
कि ऑपरेशन शुरू हुआ था, एंटी इंक्रोचमेंट सारा सिलसिला चल रहा था और मैंने उनसे कहा कि मैडम आप मेरे साथ चलिए, लोगों से बात ही कर लीजिए, एक्शन मत लीजिए। अभी आधे बाजार तक नहीं पहुंचे थे, हम यहाँ से वहाँ तक पहुंचे थे और मैडम इंटरव्यू छोड़कर चली गई कि आई कांट डू इट, आई डोंट हैव टीम, आई डोंट हैव स्ट्रैटेजी, अभी कुछ नहीं हो सकता, आप शो कर लें जो आपने करना है। और फिर हमने वो शो किया और हमने डिमांड किया था डीसी साहब से कि कोई तगड़ा एसी दें जो जिनका एक्शन जो है वो नज़र भी आए। और आज हम आपके साथ खड़े हैं। सर ये आपकी मुँह ज़ुबानी तारीफ़ नहीं है, क्योंकि ये साथ में आप अगर फुटेज भी देख सकें उस शो की, जब वो एसी साहिबा बीच में शो छोड़कर चली गई थी। और आज हमने पूरे बाज़ार का राउंड भी लगाया। हम बिल्कुल एंड पर खड़े हैं, एक एंड से शुरू हुए दूसरे एंड पर, जहाँ ताजिर जो हैं वो आपको वेलकम भी कर रहे हैं कि हम कर लेंगे, वहीं पर वो एफर्ट्स, वो डायलॉग्स, वो सब कुछ नज़र भी आ रहा है। और कंसिस्टेंसी जो है उसका नतीजा ये होगा कि बाज़ार जो है वो खुला है। जी ऐसे ही मैडम ने बताया ना कि हमने इनसे 3-4 माह मुसलसल मेहनत की है, हमने इनसे बार गुफ्तगू की है, इनके कंसर्न सुने हैं, अपनी बातें बताई हैं, ये समझे हैं, आज उसका ये रिज़ल्ट है, राइट। और अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो इम्प्रूव होने वाली हैं, हमने वो नोटिस की हैं। अंदर लोग, दुकानदार जो हैं अपनी मोटर बाइक्स अंदर पार्क करते हैं। हाँ। अब ये है कि उनको बताया पर वो उससे बाज नहीं आए। अब हमारा नेक्स्ट लाया अमल ये है कि हम उनके टायर पंक्चर कर देंगे। अच्छा। ताकि वो बाहर पार्क करें, ताकि जो एरिया है वो खुला हो जाए। पार्किंग बाहर है, अंदर पार्किंग किसी के लिए नहीं है। अगर पार्किंग कस्टमर के लिए नहीं है, जो दुकानदार है उसके लिए भी नहीं है, सबके लिए यकसानियत एक ही लाया अमल है। टॉलरेंस किसी के लिए नहीं है। अगर कोई बंदा इंक्रोचमेंट करता है, चाहे वो टेम्परेरी हो, चाहे वो 10 मिनट की हो, 15 मिनट की हो, उसको हम रिमूव करेंगे, उसको हम रिमूव कर देंगे। और ये मैं डीसी साहब का शुक्रिया अदा करूँगी। डीसी साहब आपसे हमने डिमांड किया था तगड़ा एसी दें, वो आ गया और चीज़ें जो है वो नज़र आना शुरू हो गई हैं। लेकिन वहीं पर हम इस पर नज़र भी रखेंगे। हम बगैर टीम और बगैर तमाम पीरा की जो फोर्स है और पुलिस फोर्स है उसके बगैर भी आपको दिखाएंगे कि असल में इसका जो लास्टिंग इफ़ेक्ट है वो ऑपरेशन और विज़िट के बगैर भी होता है या नहीं होता। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।